बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मर्दों और औरतों के सोचने का और सवाल करने का अंदाज़ भी फ़र्क होता है। एक मर्द हम्माद अली, उन्होंने सवाल किया तो उसका टोन देखिए। वो कहते हैं, सर आपने बोल दिया कि सारी गलती लड़की की है और मर्द को बेगुनाह करार दे दिया। ऐसे 40-45 साल के मर्दों को 20-25 साल की लड़की से शादी करने का शौक़ तो होता है, लेकिन उनको उस लड़की के प्रॉब्लम और एक्सपेक्टेशन का कोई इल्म नहीं होता कि वो बेचारी क्या चाहती है। आप मर्दों को ये भी बताइए, ये एक मर्द की फीलिंग है। एक खातून हमारा आवान, इसी इशू पे वो कहती हैं, सर प्लीज़ ऐसे मर्दों पर वीडियो ज़रूर बनाइए जो मैच्योर होते हुए भी अपने से 20-25 साल छोटी लड़की से शादी कर लाते हैं और उसको ब्याह के ले आते हैं। ख़ुद तो ज़िंदगी के तजर्बे से गुज़र चुके होते हैं और बीवी की खुशी के लिए ना खुद बदलते हैं ना सोचते हैं। कुछ औरतें समझौता कर लेती हैं, लेकिन कई अपना घर नहीं बचा सकती। प्लीज़ ऐसे मर्दों की ज़रूर वीडियो बनाइए ताकि उनके सख्त दिल छोटी दिल की बीवियों के लिए नरम हो जाएं और उनका घर हकीकी खुशी और सुकून से भर सके। आप दोनों मेहरबान रूह हैं, दोनों अच्छी बात सोच रही हैं। इसीलिए मैंने जो गुजारिश पहले की थी कि जब ये इतना सारा एज डिफरेंस होता है तो फिर सारी जो गेम है वो मोहब्बत की नहीं रहती। वहाँ एक्सपेक्टेशन आके चौकड़ी मार के बैठ जाती दोनों की। मर्द चूँकि बड़ा होता है तो वो सिर्फ शौहर नहीं बनता, वो महबूब से एक दर्जा और अपने आप को ऊपर ले जाता है। वो आलमोस्ट वर्शिप होने की ख्वाहिश उसके अंदर हो जाती है। मैंने कितनी मेहरबानी की, मैंने इससे मोहब्बत की, मैं उसको अपने से इतनी छोटी को लेके आया हूँ, उसका दर्जा बुलंद किया है, उसका ख़ानदान बुलंद किया है, उसका सोचे स्टेटस बेहतर किया है। तो वो आलमोस्ट ये चाहता है कि उसके बारे में एक शौहर की सी कैफियत ना हो, बल्कि एक पूजने वाली कैफियत हो। ज़ाहिर एक मुश्किल एक्सपेक्टेशन है, पर मर्दों के अंदर ये होती है। इसका कभी कभी वो इजहार भी करते हैं, कभी तोहफे दे के फिर जिता के, कभी कुछ चीज़ें नेमतें दिखा के फिर जिता के। ये नेकी बर्बाद और गुनाह लाज़िम वाला मामला होता है। आप उस लेवल पे जब एक्सपेक्टेशन अपनी लेके जाते हैं तो दोनों के अंदर बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है। उस लम्हे अगर आप थोड़ा सा ये सोच लें कि जिस लड़की को आप ब्याह के लाए हो उसको सब्ज़ बाग दिखाए, उसको दौलत दिखाई, अपना घर दिखाया। ज़ाहिर है उसको भी नज़र आ रहा था कि आपकी उम्र ज़्यादा है, पर आप इतने स्वीट, इतने मीठे, इतने शानदार और ऐसे दयालु और उसको कवर करने वाले और उसके लिए मुहाफ़िज़ पोज करते हैं कि वो बेचारी उस घन चक्कर में फंस जाती है। पर जब वो आपकी बीवी बन जाती है और आप उसकी जिस्म से आगाह हो जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपके लिए वो एक आम सी चीज़ बन जाती। उसके बाद लड़की आम तौर पे अगर समझे तो अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करे, अपनी खूबियों को इम्प्रूव करे, अपने ताल्लुकात को थोड़ा और बेहतर बनाए, आपकी खिदमत पे फोकस करे, आपके साथ जुड़ने लगे। पर जो लड़कियां ये नहीं कर पाती, मैं उन्हीं से कह रहा हूँ, बेटा जी ये वो मौका होता है कि या तो आप अपना रिश्ता बचा लेते हो और उसको बहुत खूबसूरत बना लेते हो। आपके पास वो गुण है, वो गुर है कि सारी उम्र वो आपके गिर्द तवाफ करता रहे। मर्द के पास ये नहीं है, ये औरत के पास है। उसकी ज़ुबान में, उसके जिस्म में, उसकी रूह में, उसकी स्पिरिचुअलिटी में। एक बात और याद रखिएगा, मर्द हमेशा जिस्म के गिर्द नहीं घूमता। जिस्म की ज़रूरत पूरी होने के बाद फिर जिस तौर पे वो बेपरवाह लापरवाह होकर सोता है, आम ज़िंदगी में भी उसकी लापरवाही इसी से आप देख सकते हैं। जिस चीज़ से वो जुड़ता है वो समाजी तौर पे आपका बिहेवियर कैसा है, रूहानी तौर पे आपकी ज़िंदगी कैसी है। सिर्फ फिज़िकली आप रहोगे तो ये तो जानवर भी रहते हैं, जानवर आपस में मिलते भी रहते हैं, बच्चे भी पैदा होते रहते हैं, नस्ल भी चलती रहती है और आपस में कभी कभी आपस में मुँह मिला के लड़ते भी रहते हैं, चीखते भी रहते हैं। तो अगर इंसानों ने भी उसी लेवल पे जीना है तो नस्ल तो बढ़ेगी, एक छोड़ 10 बच्चे हो जाएंगे। वो अलग प्रोसेस है। उसका ताल्लुक मोहब्बत से या दिल जीतने से नहीं है, उसका ताल्लुक फिर अकेले बैठ के रोने से नहीं है, उसका ताल्लुक फिर अपने दिल के ज़ख्म होने से और उसमें रिश्ते खून को दिखाने से नहीं है। उसमें फिर अपनी उम्र को जिताने से, हाय मैं छोटी थी, हाय मैं बाली थी और मेरी तो भी खेलने की उम्र थी। बाबा खेलने की उम्र थी तो घर बैठते ना,
अब यहाँ आए हो तो अब आप अपनी उस उम्र को नहीं बेच सकोगे। देखिए, उम्र बिकती है एक दफ़ा, ये झुंझुना सा होता है, 2-4 दफ़ा आप इसको झुनका लेते, उसके बाद तो फिर आपकी अकल बिकती है, आपकी समझ, आपकी जहानत, आपका चीज़ों को यानी ओन कर लेना। उस घर की हर खराबी भी अब आपकी होनी चाहिए, उस घर की हर खुशी। और जब जब आप उसके कानों में रस घोलोगे और उसके लिए मसला नहीं बनोगे, आप कभी बॉस बने तो आपको हमेशा वो सबऑर्डिनेट अच्छे लगते हैं जो शिकायतें लेके ना आए, जो आपके लिए मसला क्रिएट ना करें, जो ही मसला है वहाँ उसको हल करके आए। मियाँ बीवी के रिश्ते में भी जो होता है, बीवी सारा दिन घर में और मियाँ सारा दिन बाहर, तो बाहर वाला बंदा ज़्यादा थकता है। थका भी जाते हो, आप भी काम करते हो, ये करते हो, वो करते हो, पर ये तो वन मैन फोकस्ड होता है, वन फैमिली फोकस्ड होता है। ख़ातिन हज़रात, ऐसे सारे मसाइल जिन जिन लड़कियों को और जिन आदमियों को, मैं उनको लड़के तो नहीं कहूँगा, 40-45 साल के जब पेश आते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह जो मुझे समझ आती है वो उनकी प्री मैरिज काउंसलिंग होना और ना होना होता है। अब देखिए, इस मर्द को ना उसका बाप बता सकता है, ना उसकी माँ बता सकती है, उसका कोई दोस्त भी नहीं बताएगा, पर अगर वो प्री मैरिज काउंसलिंग करवाएगा तो उसे ये खबर होगी कि अपने से छोटी लड़की के साथ ब्याहने के तकाज़े क्या हैं। ये अपनी हमउम्र लड़की से ब्याह जाने के तकाज़ों से 100% मुख्तलिफ। अब आपको उसकी फीलिंग, ज़ाहिर है वो फीलिंग की बच्ची है, उसकी उम्र छोटी है, खेलने की, लाड उठवाने की या अपने बारे में अपने गिर्द घुमाने की उसकी उम्र है, उसके शौक़ और होंगे, उसकी मोहब्बत की परवाज़ और तरह की होगी। तो मर्द चूँकि इससे नावाकिफ़ होता है या बाज़ दफ़ा नावाकिफ़ रहना चाहता है, तो नतीजे में वो जो इतनी मोहब्बत से आप ब्याह के लाए होते हो, वो फिर एक झूठी अना की वजह से, आपकी दूरी की वजह से, चीज़ों को ना समझने की वजह से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसी तौर पे इन छोटी उम्र की लड़कियां अगर ये अपनी काउंसलिंग करवा लिया करें, ख़ास तौर पे प्री मैरिज काउंसलिंग, तो इन्हें इल्म हो कि वक्ती मोहब्बत को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाया जाए। याद रखिएगा, वक्ती मोहब्बत होती है मोमेंट्स की, आप बैठे कुर्सी पे बैठे, खाना खाया, थोड़ा घूमे फिरे, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, ये मोमेंट्स की मोहब्बत है। पर अगर आप इसको लॉन्ग लाइफ लेके चलना चाहते हैं, इसको लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो पूरी स्ट्रेटजी बदल जाएगी, आपकी निगाह बदल जाएगी, आपका नुक्ता निगाह, आपका ज़ाविया नज़र बदल जाएगा। तो तभी आप उस रिश्ते के अंदर उतरोगे और उसकी गहराई को देखोगे और उसको मापोगे, उसको जानोगे और अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लोगे। लड़की को ढलना पड़ेगा, मर्द को समझना पड़ेगा, तो रिश्ते जो बहुत उम्दगी से चल जाते हैं। जो दोनों अपनी अपनी जगहों पे मुतहारिफ फ्रीक बन के खड़े हो जाएं, तो रिश्ता चलेगा कैसे? चंद माह भी नहीं चल सकता, दिल फट जाते हैं। और वो दिल जहाँ मोहब्बत के जमजमे और दरिया बहते हैं, वहाँ नफ़रत और दूरी के आतिश फशां फटने लग जाते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।